समधी जी, समधन जी, कैसा सस्ता मद्दा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। एक सामान भी ढंग का नहीं और साड़ियाँ तो ऐसी दी हैं कि जैसे सेल से उठा ली गई हूँ। अपनी इज्जत का ख्याल ना हो रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। गायत्री कमर पर हाथ रखे खड़े हुए विनीता और विवेक से कह रही थी और सैला आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी सैला की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग बाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विवेक जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले। मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे थे? एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज़ नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गायत्री जी एकदम से कड़क कर बोली। विवेक जी तो एकदम सहम से गए और चुपचाप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याही थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आए हैं कि जिसको हमारे घर के पर्जे न खाएं। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याही थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाहवाही करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की अच्छा दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। गायत्री जी के चेहरे पर अभिमान छलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा। सैला पर्दे की ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी? जब तक सास उसको कंगालों की बेटी की उभाती से नवाज देती थी, बस पति रोहन का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधी जी, सैला है कहाँ? उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिल लें। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बेटी। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। सैला तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर सैला विनीता जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर गायत्री जी सैला को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। सैला अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विवेक जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गायत्री जी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर शादी भी की थी। लेकिन गायत्री जी बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते थे। लेकिन यहाँ आकर व्यंग बाणों से सामना होता। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ भी उपरांत विवेक जी ने गायत्री जी को फ़ोन करके कहा कि वो सैला को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, सैला चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। गायत्री जी मुँह बनाते हुए बोली। मम्मी, सैला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपने मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वह अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिन के लिए रुक आए जाकर। रोहन सैला का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला। तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। गायत्री जी तमतमाकर बोली। मम्मी, गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो यहाँ चली आती हैं, फिर सैला क्यों नहीं जा सकती? रोहन की जब देखकर गायत्री जी सैला को भेजने को किसी तरह तैयार हो गईं और उसके मम्मी पापा बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बता ही देती हूँ अभी से। गायत्री जी चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं, जरा उनसे भी मालूम कर लें, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूंगा और सच्चाई तो कुछ और ही।
पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं या आपको खुद सब कुछ मालूम है? जैसे ही इस बार गायत्री जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विवेक जी बोले। अब तो गायत्री जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में ही की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी और इस बात का गायत्री जी ने फायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ नहीं लिया था और जब भी गायत्री जी उसके ससुराल जाती हैं तो हमेशा खाली हाथ ही जाती हैं। अब तो गायत्री जी घबरा गईं, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विवेक जी और विनीता जी उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। विवेक जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले, और आप समझ तो गए हुए होंगे उस दिन के बाद से क्या हुआ। गायत्री जी के तर्कस से व्यंग्य बाण हमेशा हमेशा के लिए निकलना समाप्त हो गए।